हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनु एंड वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात पढ़ेंगे, जिसे सेरेब्रल पाल्सी भी कहा जाता है, शॉर्ट में सीपी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में परिभाषा, इसके कारण और इसके वर्गीकरण दिए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जिसने भी द स्पेशल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और आपके जो भी डीएड के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी को प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी कहा जाता है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जिसे सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। सेरेब्रल पाल्सी दो शब्दों से मिलकर बना है सेरेब्रल प्लस पाल्सी। तो ये जो सेरेब्रल पाल्सी वो आपके प्रीवियस ईयर में 10 मार्क्स में पूछा गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले 27 से आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी दो शब्दों से मिलके बना है, सेरेब्रल प्लस पाल्सी। तो सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग और तथा पाल्सी का अर्थ होता है क्षति या असामान्यता। सेरेब्रल पाल्सी तो सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग तथा पाल्सी का अर्थ होता है क्षति या असामान्यता, जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करता हो। क्षति या असामान्यता जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करता हो। तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को मस्तिष्क का लकवा भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जिसे मस्तिष्क का लकवा कहा जाता है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के कारण गति में नियंत्रण पाने में मस्तिष्क की योग्यता कम अथवा खत्म हो जाती है। तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है जो बच्चे की परिपक्वता से पहले मतलब बच्चे का विकास होने से पहले हुई मस्तिष्क की क्षति के कारण उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य की कड़ी तथा गामक अक्षमता हो जाती है। उनकी जो मांसपेशियां होती है उनमें गामक अक्षमता हो जाती है। सामंजस्य की कड़ी तथा गामक अक्षमता हो जाती है। तो अब आते हैं सीपी के कारण। सीपी मीन्स सेरेब्रल पाल्सी के कारण। तो इसके 4 कारण हैं। गर्भधारण से पूर्व के कारण, गर्भावस्था के समय के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण। तो सबसे पहले हम गर्भधारण से पूर्व के कारण पढ़ेंगे। तो गर्भधारण से पूर्व के कारण में नज़दीकी से शादी होना, कोई भी अपने रिलेशन में लगता है उसकी शादी हो जाना, या माँ की उम्र कम या ज़्यादा होना, माँ की 18 साल से कम होना, मतलब 15-14 साल की होना या बहुत ज़्यादा होना।
कुपोषण या स्वास्थ्य का खराब होना, मादक पदार्थों का सेवन करना, आनुवांशिकता या वंशानुगत। फिर आता है गर्भावस्था के समय के कारण। गर्भावस्था के समय के कारण में गर्भवती माँ को संक्रमण होना, कोई भी बीमारी होना जैसे खसरा, टीबी आदि। माँ का उच्च रक्तचाप होना, भारी सामान उठाना, रक्त में खून की कमी होना, भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिल पाना, पोषाहार की कमी होना, एनीमिया होना या धूम्रपान का सेवन करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाई का सेवन करना, चोट लगना, गर्भावस्था के समय के कारण कोई भी चोट लगना आदि गर्भावस्था के समय के कारण है। फिर आते जन्म के समय के कारण। तो जन्म के समय बच्चे समय के पूर्व हो जाना, मीन्स समय के पूर्व बच्चे का होना, माँ का अत्यधिक खून बह जाना, जन्म के समय माँ का अत्यधिक खून बह जाना और माँ को दी गई बेहोशी के कारण, जो जन्म होते समय माँ को बेहोशी दी जाती है उसके कारण भी हो सकता है। और लंबे समय तक प्रसव पीड़ा के कारण भी हो सकता है। फिर आता है जन्म के बाद के कारण। तो इसमें आता है कुपोषण का शिकार होना और अत्यधिक दवा लेना, बार बार मिर्गी के दौरे आना या टीकाकरण समय पर न करवाना, बच्चे का उल्टा पैदा होना और जन्म के तुरंत बाद बच्चे का न रोना आदि। फिर आते प्रमस्तिष्क पक्षाघात का वर्गीकरण या प्रकार। टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार। तो इनके प्रकार को 3 प्रकार में बांटा गया है। इनका जो वर्गीकरण है उसको 3 प्रकार में किया गया है। तो फर्स्ट है तीव्रता के आधार पर, सेकंड है प्रभावित अंगों के आधार पर और थर्ड है चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम तीव्रता के आधार पर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार को पढ़ेंगे। तो तीव्रता के आधार पर भी 3 प्रकार में इसको वापस बांटा गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, फिर आता है अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और फिर आता है गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। तो सबसे पहले अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को हम पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी कहा जाता है। तो इसमें गामक अक्षमता तथा शरीर स्थिति से संबंधित अक्षमता अति अल्प या न्यूनतम होती है। जो ये अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है इसमें गामक अक्षमता अति अल्प या न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है और ये पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में जो होते हैं वो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और परंतु सीखने में समस्या होती है। फिर आता है
अल्प प्रमस्तिष्क के पक्षाघात। अल्प प्रमस्तिष्क के पक्षाघात मीन्स मॉडरेट सेरेब्रल पाल्सी। तो इसमें होता है, इसमें गामक अक्षमता तथा शरीर संबंधी अक्षमता का प्रभाव अधिक होता है। इसमें जो गामक अक्षमता होती है उसका प्रभाव अधिक होता है और बच्चे को पुनर्वास सेवा तथा उपकरणों की मदद से बहुत हद तक विकसित किया जा सकता है तथा आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। फिर आता है गंभीर प्रमस्तिष्क के पक्षाघात मीन्स सीवियर सेरेब्रल पाल्सी। इसमें गामक अक्षमता तथा शरीर संबंधी अक्षमता पूर्णतया प्रभावित होती है और इससे बच्चे को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर अपन सेकंड जो प्रमस्तिष्क के पक्षाघात के प्रकार हैं प्रभावित अंगों के आधार पर, इसके आधार पर हम प्रमस्तिष्क के पक्षाघात के प्रकार देखेंगे। तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसमें है मोनोप्लेजिया। 5 भागों में बांटा गया है, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। तो इसमें सबसे पहले हम मोनोप्लेजिया पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित व्यक्ति में एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है, आमतौर पर एक हाथ प्रभावित होता है। फिर आता है हेमीप्लीजिया। इसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित व्यक्ति में एक तरफ के हाथ के पैर दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं। फिर बाद में आता है डायप्लेजिया। इसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क पक्षाघात